अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें तो आज आप लोगों को जुमा ब्रेक के अंदर बाकायदा बताया गया था कि जनाब मार्केट से एग्ज़िट ले लें। मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन ड्यू है, हाफ़ क्वांटिटी की जो है वो आप प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें। मैंने भी पीआरएल में प्रॉफ़िट टेकिंग की प्रॉपर। इसके अलावा ट्रीट में हमारे स्टेक्स थे, हमने उसमें भी प्रॉपर हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, हमने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए थे। पीआईए में थोड़ा सा था प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद पीआईए जो है वो कर गया, क्या कहते हैं, अपना प्रॉपर तरीके से कैप लगा गया। उसके बाद अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जो है वो इंडेक्स की तरफ थोड़ा सा आते हैं तो इंडेक्स जो है वो 70 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट में क्लोज़ हुआ। 80,000 का लेवल मार्केट अचीव कर चुकी है और तकरीबन 80,212 के लेवल पे मार्केट इस वक्त खड़ी है। हाई की बात करें तो 80,627 का हाई लगा, 344 पॉइंट मार्केट एक दफ़ा पॉजिटिव गई। नेगेटिव में अगर देखा जाए तो 80,080 के ऊपर तकरीबन इंडेक्स नेगेटिव भी हुआ। उसके अलावा मार्केट के अंदर अगर आप देखते हैं वॉल्यूम की बात करें तो 210 मिलियन का वॉल्यूम था और 11,865 मिलियन का जो है उसकी वैल्यू बनती है जितनी अमाउंट का टोटल ट्रेड हुआ है। तो मतलब जितनी अमाउंट की जो है वो आप समझ लें कि बाइंग सेलिंग हुई है। तो ये सारा मार्केट का सिनेरियो था। अगर आप मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम लीडर्स कौन थे। वॉल्यूम लीडर्स में बीओपी सर फहरिस्त था, नेशनल बैंक था, पीआईए, एचसीएलए सर फहरिस्त था। उसके बाद देखा जाए तो डब्ल्यूटीएल है, वो सर फहरिस्त था। ये सारे जो थे मार्केट में सर फहरिस्त थे अपने इन सारे मामलात में। तो मार्केट की जो भी पोजीशन थी आपके सामने मैंने रख दी है। अब आप लोगों को थोड़ा सा अगर कहें तो गाइडलाइन भी दे देता हूँ कि मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या क्या थी और व्यूज़ क्या क्या थे, उस तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा ज़हन में रखें आप लोग कि मार्केट जो है वो वेल परफॉर्म सिर्फ इस वजह से कर रही है कि एक तो आईएमएफ की रैली आ रही है, दूसरी बात ये है कि जो टैक्सेस का उभाम था, जो बजट की टेंशन थी, वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी क्लैरिफाई होती जा रही हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो क्लियर हो रही हैं। तो इस वजह से मार्केट जो है वो आपको वेल परफॉर्म करती नज़र आ रही है। थोड़ा सा एक आप लोगों को बता दूं, पीएसओ और शोर्स का कंटिन्यूस फ्यूल सप्लाई नेशन वाइड। आपको शायद पता होगा कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर सारी हड़ताल है। पेट्रोल पंप्स जो हैं वो प्रॉपर बंद हैं सारे, और पेट्रोल पंप्स बंद होने के पीछे भी एक ही वजह थी कि फ्यूल सप्लाई जो है क्या कहते हैं वो नेशन वाइड अब जो है वो पीएसओ प्रोवाइड करेगा। लेकिन बंद होने के पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दी हैं। 0.05% जो है वो प्रॉपर टैक्स बढ़ गया है। अगर उसको आप ईयरली कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेट आप समझ लें कि 25% एक जो पंप वाला है उसको ईयरली बेसिस के ऊपर एक्स्ट्रा पे ऑफ करना पड़ेगा, जो कि एक ह्यूज अमाउंट बनती है। तो ये सारा मार्केट का सिनेरियो है। कल के हवाले से जो है वो न्यूज़ थी कि जी ये हो सकता है कि हड़ताल थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस वजह से आप लोग अपने फ्यूल टैंक्स वगैरह का भी ख्याल रखें। अपने जो है वो मिज़ान बैंक के हवाले से फिर एक न्यूज़ थी कि जी मिज़ान बैंक से एटीएम नेटवर्क प्रोसेस ओवर पाक रुपीज़ जो है वो 122.4 बिलियन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग ईद उल अज़हा। उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर मज़ीद न्यूज़ की तरफ आते हैं। मेटिस ग्लोबल की न्यूज़ थी, आपके सामने रखता हूँ। सीसीओई लाइकली टू एक्सटेंड डेडलाइन फॉर रिफाइनरी अपग्रेड एग्रीमेंट। द कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी सीसीओई इन इट्स मीटिंग विच इज़ शेड्यूल टू बी हेल्ड टुडे एट जो है वो तकरीबन 2:30 बजे के करीब उन्होंने लिखा हुआ है कि जी मीटिंग हुई है, इज़ लाइकली टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर साइनिंग द अपग्रेड एग्रीमेंट्स। इसके हवाले से ये न्यूज़ थी। तो उसके बाद मार्केट के अंदर मज़ीद न्यूज़ की बात करें या मज़ीद व्यूज़ की बात करें तो मार्केट जिन खबरों के ऊपर प्रॉपर तरीके से बिहेव करती रही है उन खबरों की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। उसमें पाकिस्तान अप्रूव्स ₹5.72 पर यूनिट पावर टैरिफ हाइक आई है। ये न्यूज़ थी मार्केट के अंदर। उसके बाद अगर मज़ीद न्यूज़ को देखा जाए तो ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी करे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ये कहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द की मुलाकात हुई है। इसके हवाले से एक न्यूज़ थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्केट के
अंदर मज़ीद न्यूज़ की बात करें तो ऑयल प्राइसेस नियर 2 मंथ्स हाई जो है वो हो चुकी थी। ऑयल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 2 मंथ्स के हाई पे चली गई है। 87.12 यूएस डॉलर पर बैरल के करीब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस जो हैं वो आ चुकी हैं। तो ये मार्केट की जो है वो छोटी छोटी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। थोड़ा सा अगर आपको मैं मंडे का बता दूं कि एक छोटा सा रिव्यू दे दिया मैंने आपको, लेकिन अब मंडे का थोड़ा सा बता दूं। देखिए मार्केट में आगे आईएमएफ की रैली आने जा रही है। हमारा थंबनेल भी ये है। एक चीज़ ज़हन में रखें, आईएमएफ ने इनको पैसे देने हैं और वही पैसा फिर बाद में मुल्की ख़जाने में आएगा और मुल्क उसी के ऊपर बिहेव करेगा। तो आईएमएफ ने जो है वो अपना सारा सिस्टम जो है वो जब इनको पे ऑफ करना है तो आगे सिस्टम जो है वो सारा आप लोगों को बेहतर होता नज़र आएगा। तो मार्केट में तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार पॉइंट की मैं तेज़ी देख रहा हूँ आने वाले वक्त में। और वो अगर आईएमएफ क्या आपकी रैली प्रॉपर स्टार्ट होती है तो आपको उसके लिए जो है वो अपना जो है वो स्टेक बनाना चाहिए। देखें अब जो शॉर्ट टर्म बाइंग है उसके ऊपर वर्किंग करना छोड़ दें। मेरी तरफ से अगर आप कहें तो यही सजेशन है कि जिस दिन आप देखें मार्केट थोड़ी नीचे आई हुई है, डिप पे आई हुई है, तो थोड़ा थोड़ा करके माल जमा करना शुरू करें और उस माल को अपने पास होल्ड रखें। अच्छे रेट के ऊपर जो है एग्ज़िट लें, क्योंकि जब हम नुकसान करते हैं तो 3-3, 4-4, 5-5 रुपये शेयर टूटा होता है, हम उस वक्त एग्ज़िट लेने के मूड में होते हैं कि चलो नुकसान करके बाहर आ जाते हैं, हम मज़ीद नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो हमें 1 रुपया भी मिल रहा हो हम वो प्रॉफिट गेन करके बाहर आ जाते हैं। तो बिग इन्वेस्टर की तरह सोचें, लॉन्ग रन जो है सेटअप उसको अडॉप्ट करें। और बेहतरीन सजेशन यही है कि 5 से 6 महीने की इन्वेस्टमेंट आप अपने ज़हन में रखें। आईएमएफ की रैली जो है जुलाई एंड में स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह ताला इसके जो प्रॉपर मुहर्रकात हैं आपके सामने वो अगस्त एंड तक रहेंगे। तो ये जो अगला मंथ होगा अगस्त वाला वो बहुत आगे फ्रूटफुल और बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए। तो मार्केट के अंदर जैसे जैसे आपको करेक्शन मिले आप जो है अपने स्टेक्स बनाएं। प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इस तरीके से करें कि अगर आपने कोई चीज़ प्रॉफिट टेकिंग पे बेच दी है, जैसे आज हमने अपना पीआरएल सेल की है हैवी क्वांटिटी, तो हम उसको जो है वो रीबॉट कर लेंगे जैसे वो नीचे आएगा। और आज वो नीचे आ भी गया। अगर हमने उसमें बिलफर्ज एग्ज़िट लिया 24.60 के ऊपर, तो आज वो 24.35 के ऊपर उसकी क्लोजिंग हुई है। तो इसी तरह अगर वो 24 और 23.5 पे दोबारा आएगा तो हम उसके अंदर दोबारा स्टेक बना लेंगे। लेकिन स्टेक होने चाहिए आपके पास। उसकी रीज़न ये है अवेलेबल कैश से बेहतर है कि आपके पास पोजीशन पड़ी हो ताकि जब मार्केट बेटर बिहेव करे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।